हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्चुअल में पूरा ओवरऑल ओवरव्यू देने वाला हूँ कि एक्चुअल में एक्सेस 125 मैं क्यों बेच रहा हूँ और उसका रीज़न भी बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं इसके गाड़ी के गुड एंड बैड के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या इसके अंदर एक्चुअल में ओवरऑल मुझे 3 साल के अंदर जो परेशानियाँ वगैरह फेस हुई है, जो 25,000 किलोमीटर मैंने चलाए हैं उसमें क्या मुझे मेंटेनेंस पड़ा है, क्या इश्यूज़ पड़े हैं, क्या अच्छी चीज़ें पड़ी है। और ऑनेस्टली मैं आपको बोलता हूँ, मैं एक्चुअली में मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा एक्सेस 125 के लिए जाए। और एक्चुअली में आपको मैं बताना चाहता हूँ और जो मेरा मेन रीज़न है इसको बेचने का वो भी आपको एक्चुअली में बताना चाहता हूँ। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बिकॉज मैं एक्चुअली में ये वीडियो बताना चाहता हूँ क्योंकि ये जो चैनल मैंने स्टार्ट किया था इसी बाइक के ऊपर किया था और इसी बाइक की वजह से एक्चुअली में वी आर अ फैमिली ऑफ 5,500 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच फॉर डैट। सो मैं इसको बेच रहा हूँ। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन दिस व्हीकल, मुंबई से हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट के अंदर अपना इंक्वायरी वगैरह आप ड्रॉप कर सकते हो। सो आई विल रीच आउट टू यू गाइज। सो दिस इज़ माई बिलवर्ड एक्सेस 125। ये जो मैट ब्लैक कलर है आप देख रहे हैं, स्पेशल एडिशन है। ये एनालॉग वाला है, इसमें आपको डिजिटल भी देखने मिलता है, बट दिस इज़ द एनालॉग वे। अगर आप लॉन्ग टर्म जा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा हमेशा एनालॉग के लिए जाइए। इट इज़ मोर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन, बिकॉज आपको नेविगेशन वगैरह सिस्टम चाहिए नहीं, बाजार वगैरह जिम जाने सब के लिए। सो देर इज़ रियली नो नीड ऑफ नेविगेशन सिस्टम एंड म्यूजिक प्लेयर और ऑल। बेसिक सिंपल सोबर गाड़ी है। सो सबसे पहले आप देख सकते हो, मैं आपको बताऊंगा इसके नेगेटिव्स और इसकी बैड चीज़ों के बारे में, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड मोर इन डैट। जो पॉजिटिव्स मैं आगे आपको बताऊंगा वो भी अच्छे है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बात करना चाहता हूँ इसके फिट एंड फिनिश के बारे में। जिसकी बिल्ड क्वालिटी है, जो मुझे मुश्किल आई है बिल्ड क्वालिटी के रिगार्डिंग में मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो गाड़ी बेसिकली खड़े खड़े गिरी थी, यहाँ पर बड़ा सा डेंट आ गया। अब ये है पतरे का। सो अच्छी चीज़ ये है कि एक्चुअली में मैं इसको खुलवा के अंदर से अगर हथौड़े से ठीक करवा देता हूँ तो ये एज इट इज़ ठीक हो जाएगा। बट ये पार्ट पतरे का है, ये पार्ट पतरे का है, बट ये जो पार्ट है ये फाइबर का है और जो मेन बॉडी है वो भी फाइबर की है। अब मैं इसलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हो मैं बेसिकली पैनल ये बाहर निकल गया था। सो मैं उसको अंदर डालने की कोशिश कर रहा। तो यहाँ पर बस बेसिकली मैं उसको अंदर हल्का सा धक्का दिया, तो अब ये जो क्रैक देख रहे हो बेसिकली ये क्रैक उसी रीज़न की वजह से है, ताकि मैंने उसको ज़ोर से दबा दिया। अब वो फाइबर की वजह से क्या होता है कि फाइबर है, प्लास्टिक है, टूटना तो है ही उसको ऑफकोर्स। मेटल की तरह नहीं है कि वो मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा, वैसा नहीं है। यहाँ पे से क्रैक हो गया, बट एडहेसिव फैब्रिक वगैरह आप लगा के इसको जॉइन कर सकते हो। बट ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है इट्स नॉट गुड। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो फ्रेम्स वगैरह हो जाते हैं, फिर जो दूसरी चीज़ें होती है जैसे कि पैनल गैप्स वगैरह आप देख सकते हो कि काफ़ी लूज़ हो जाते हैं, देख रहे हो आप। अब बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपको मैं दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि है एक्चुअल में सीट का प्रॉब्लम। इसकी आपने लेफ़्ट क्लिक किया, सीट ओपन हुई। अब सीट के अंदर ये जो हिंज है ना, ये मैं बेसिकली 2 बार रिप्लेस करा चुका हूँ। आप देख सकते हो ये सीट बेसिकली टूट के हाथ में आ जाती है। लेट मी जस्ट फिक्स इट समवेयर ताकि अटक जाए। मैं आपको आगे चीज़ें बताता हूँ। ये सीट का क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली में है फाइबर का। तो आप कुछ भी प्रेशर वगैरह डालते हो, मोड़ते हो, कुछ भी करते हो ना, तो ये फाइबर बेसिकली इस एंड से टूट जाता है, जिसकी वजह से ना सीट ख़राब हो जाए। दूसरी बार मैं एक्चुअली में उसको रिप्लेस करा। और अब इसमें रिप्लेसमेंट क्या होता है, फाइबर है तो आप उसको ग्लू वगैरह करके चिपका सकते हो, बट वो थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी सोल्यूशन है, तो आपको वो सीट रिप्लेस ही करना पड़ता है। तो ये जो सीट मैंने रिप्लेस की थी फाइबर का पूरा पार्ट, में जो 1500 रुपये का पड़ा था, बट वो फिर से टूट गया 1-2 महीने के बाद ही एक्चुअली में टूट गया। सो मुझे पता नहीं कि क्या करना है। सो मैं इसको वापस से रिप्लेस करूँगा ऑफकोर्स। और एडिशनली एक और चीज़ आप देख सकते हो कि इसके अंदर आपको पानी दिख रहा है, जस्ट बिकॉज इसके अंदर कोई भी आपको होल नहीं देखने मिलता। ड्रेन होल के लिए एक्चुअली आप ड्रिल मशीन से होल कर सकते हो, बट वो वारंटी वगैरह अवॉइड हो जाती है, कंपनी के मसले होते हैं। तो वो एक चीज़ है, अगर ड्रिल होल कंपनी से ही मिल जाए तो कितना अच्छा हो। बट सुजुकी को ये चीज़ पे एक्चुअली में ध्यान देना चाहिए कि अगर एक होल दे देंगे तो इट वुड बी रियली बेटर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना ये सब चीज़ें ना छोटी छोटी सी अनोइंग सी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको एक्चुअल में आपको जो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस होता है ना वो ख़राब हो जाता है। दीज आर स्मॉल थिंग्स, बट जो सीट का जो प्रॉब्लम है तो काफ़ी मेजर है और ये बहुत अनोइंग चीज़ है। ये बार बार टूट जाती है क्योंकि सीट बहुत लंबी है, जहाज़ जैसी लंबी है, 3 लोग आराम से बैठ जाते हैं, बट वो जो हिंज है वो प्लास्टिक का है, फाइबर का है, वो बार टूट जाता है। सो इट इज़ प्रॉब्लमेटिक एक्चुअली। जो चौथी चीज़ है एक्चुअली को बतानी है वो है इसका एक्चुअली में पेट्रोल के बारे में। सबसे पहले एक्चुअल में आपको काफ़ी निकाल कर रूट कराना पड़ता है। सो एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग यहाँ पर ऑलमोस्ट यूजलेस है अगेन, बट इसके अंदर आप देख सकते हो एक्चुअल में यहाँ पर अभी भी पेट्रोल फंसा हुआ था। यहाँ पे एक्चुअल में काफ़ी कंडीशंस के अंदर ना पेट्रोल फंस जाता है, बट नया वाला एक्सेस के अंदर आपको है ना यहाँ पे एक्चुअल में जो ये सांचा है यहाँ पर होल्स दिए हुए, जिसकी वजह से यहाँ पे पेट्रोल नहीं फंसता है। सो ये चीज़ फिक्स हो गई। सो सुजुकी डज लिसन टू देयर कस्टमर्स, जो कि अच्छी चीज़ है। बट अगेन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ से उठ कर आकर चाबी डाल कर ही करना है, सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग। वो डिक्की के अंदर बेटर नहीं होगा, इट वोंट बी बेटर देयर ओनली, बट ओवरऑल एस्थेटिक्स में अच्छी लगती है गाड़ी, ये चीज़ तो मैं बोलता हूँ।
अगेन वन मोर थिंग, ये जो फुट एंड फिनिश है यहाँ की भी आप देख सकते हो, दिस इज़ नॉट गुड ईदर। यहाँ का पूरा एक्चुअल में प्लास्टिक पूरा फेबल वगैरह होता है, ये सब चीज़ें हैं, कॉमन सी चीज़ें हैं, बट ओवरऑल मैं बोलूँगा कि क्वालिटी थोड़ी एनहेंस की जा सकती है, बेटर की जा सकती है, बिकॉज यू आर पेइंग अ लॉट फॉर दिस स्कूटर। एक्चुअल में 1,28,000 की आपको ऑन रोड स्कूटर देखने के लिए मिल जाती है। ये स्टार्ट के आपको 1 साल 1.5 साल कुछ नहीं होगा, बट आगे आपको एक्चुअल में सब चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं इसके एक्चुअल में तीसरी चीज़ के बारे में, जो कि है इसके टायर्स। अब जो फ्रंट में जो टायर आपको मिलता है वो 12 इंच का टायर मिलता है डिस्क ब्रेक के साथ में। इसकी लेंथ अच्छी है, इसकी हाइट अच्छी है, बट जो बैक का है वो प्रॉब्लमेटिक होता है, बिकॉज इसके अंदर आपको एक्चुअल में पीछे 10 इंच का टायर मिलता है। 10 इंच का टायर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। रेनी सीज़न के अंदर आपको स्लिपरी कंडीशंस के अंदर एक्चुअल में स्लिप होने का बहुत खतरा होता है। और प्लस इसके अंदर आपको बैक के अंदर एक्चुअल में मिलता है ड्रम ब्रेक, और जो ड्रम ब्रेक है एक्चुअल में वो इतना अच्छा नहीं है, मैं जितना आप एंटॉक वगैरह से कंपेयर करेंगे, अप्रीला से कंपेयर करेंगे। सो ब्रेक्स आर गुड, पंची किकी है, बट दे आर नॉट रियली दैट ग्रेट। तो आपको एक्चुअल में फ्रंट ब्रेक यूज़ करना पड़ता ही है इन एनी वेज। बट इसके अंदर आपको एक्चुअली में गियर ऑयल वगैरह भी देखने मिलता है, जो आपको दूसरी स्कूटर्स में नहीं देखने मिलता है। नया 125 एक्टिवा के अंदर मिलता है, बट 6G के अंदर ये सब में नहीं देखने मिलता है। तो पीछे का जो टायर है वो एक्चुअली में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्लिप होती है गाड़ी। अगर रोड पर पानी वगैरह कुछ भी गिरा हुआ रहेगा ना, तो गाड़ी स्लिपर होती है, वॉबल होती है। मैंने भी बहुत बार ये चीज़ें फोकस की है। बट ऑल तो इसके सस्पेंशंस काफ़ी अच्छे हैं, तो कंफर्ट में ये गाड़ी आराम से 8 आउट ऑफ 10 है, बहुत अच्छी कंफर्ट के मामले में। सो अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं एक्चुअली में इसके सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में, जो कि है इसका बैटरी इशू और इसका फ्यूल इंजेक्शन का इशू। अब फ्यूल इंजेक्शन के इशू में क्या होता है, बेसिकली फ्यूल इंजेक्टर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो पेट्रोल ज़्यादा खींचता है, या तो पेट्रोल प्रॉपर पे दे नहीं पाता, जिसकी वजह से इंजन हॉल्ट होता है, रुकता है, वो अटकता है और फिर वो गाड़ी बंद हो जाती है। और इसके एक्सीलरेटर के सेंसर का भी इशू होता है, जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। दिस इज़ द सेंसर प्लेस, यहाँ पर आपको सेंसर मिलता है जो कि ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से आप अगर एक्सीलरेटर पकड़ कर रखे हो तो गाड़ी चलती है, और एक्सी छोड़ दी तो आपने गाड़ी बंद हो जाती है। वो बेसिकली सस्ता i3s लग जाता है गाड़ी के अंदर, क्या फुल माइलेज ही माइलेज, बट ऐसा नहीं है। ये इशू की वजह से एक्चुअली में ये होता है कि आपका जो इंजन है वो बार बार बंद होता है, आपकी बैटरी पर इशू पड़ता है। अब बैटरी का बहुत से लोग क्या करते हैं, चार्जिंग पर लगा कर रखते हैं। अब वो मैं बताता हूँ आपको बैटरी क्यों ख़राब होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बाइक है ना बंद कर रखते हैं, बाइक बंद करके रखते हैं और चार्जिंग पर रखते हैं फ़ोन, जिसकी वजह से क्या होता है, इंजन बंद है ना अगर, तो बैटरी को रिचार्ज नहीं होता है, वो रिप्लेनिश नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो बैटरी जो खुद का जो रिज़र्व होता है वो यूज़ करती है। तो जिसकी वजह से वो खुद ब खुद कम होकर एक पॉइंट पर आकर ख़त्म हो जाती है, फिर वो बैटरी का प्रॉब्लम देने लग जाती है गाड़ी। सो ऐसा ना करें, बाइक चालू रहे जस्ट लाइक अ कार। जब तक का आप कार चालू नहीं करते, एसी चालू नहीं करोगे, राइट। सो सेम थिंग बाइक पर भी अप्लाई होती है कि जब तक इंजन चालू नहीं है ना, सो डोंट यूज़ द चार्जिंग एंड अदर स्टफ विथ इट बेसिकली। बट फ्यूल इंजेक्शन का जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक का सॉल्व हो चुका है नई एक्सेस के अंदर, जो कि 2024 में आ रही है, BS6 OBD2 फेज़ 2 वाला। उसका वीडियो आपको चैनल पर ऊपर मिल जाएगा देखने के लिए, सो यू कैन वॉच इट दैट। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आई हैव फेस्ड। और टेक्निकली मैं आपको हॉनेस्टली बोलूँ ना, बैटरी का मुझे अभी तक एक भी इशू नहीं आया। मुझे सेंसर का इशू ज़रूर आया था, बस मुझे सेंसर का एक इशू आया, बट ये छोटी मोटी चीज़ें आती हैं मुझे एक्चुअल में, जो बल्ब ख़राब हो जाते हैं बार बार, जो सीट टूट जाती है, जो पेट्रोल फंसता है, जो डिक्की के अंदर पानी फंस जाता है, ये जो बंच ऑफ चीज़ें हैं, जो छोटा टायर है, स्लिप वगैरह होता है, ये सब चीज़ें ही आपको देखने मिलेगी एंड दे आर मैनेजेबल। अब मुझे बुरा लग रहा है ये सब चीज़ों का, मुझे अनोइंग लग रहा है ये, इसका ये मतलब नहीं कि आपको भी असर पड़ेगा। इट डजेंट मीन कि आपको भी इशूज़ आ सकते हैं। सो कीप डैट इन माइंड। बट चलिए अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव्स के बारे में। आपको मैं पॉजिटिव बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे इसके माइलेज एंड मेंटेनेंस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसका मेंटेनेंस है, आपको स्टार्टिंग की 4 सर्विस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 350-400 रुपये लेंगे लोग, आपको कंपनी से अच्छे से सर्विस होकर मिल जाएगी। बट आफ्टर जब आपका फ्री सर्विस वाला ख़त्म हो जाता है तो आपको क्या रहता है, आपको 700 रुपये पर सर्विस देना पड़ता है शोरूम से। और अगर आप बाहर से कराते हो तो 600-650 रुपये के आसपास हो जाती है। बट अगर आप फुल फ्लैश सर्विस कराते हो, जनरल सर्विस नहीं, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपये के आसपास लगेगा। इंजन ऑयल, गियर ऑयल सब कुछ चेंज करने के अंदर, बुशेस वगैरह भी सब उसमें इंक्लूडेड होता है। अब इसके अंदर माइलेज कितना मिल रहा है मुझे, अब मैंने आपको जैसा बताया कि गाड़ी को मैंने काफ़ी अच्छे से पाला है, तो काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है, तो मुझे एक्चुअली में ये सिटी के अंदर 50 का माइलेज दे रही है, विच इज़ रियली अमेजिंग। जो ओवरऑल रेंज मुझे मिल जाती है वो 250 किलोमीटर्स की मिल जाती है सिटी के अंदर, और अगर हाईवे पे चल रहा हूँ मैं तो मुझे 55 किलोमीटर्स का माइलेज ईजिली मिल जाता है, विच इज़ रियली गुड। एक्चुअली में 3 साल हुआ है मेरी बाइक को, ऑलमोस्ट 3 साल, अक्टूबर में होगा, अभी तो मई चल रहा है। सो इट्स एक्चुअली रियली अमेजिंग कि मुझे 55 का माइलेज ये दे रही है गाड़ी, और दिस विल कीप इंक्रीजिंग एक्चुअली। बहुत से जो दोस्त हैं मेरे जो एक्टिव एक्सेस लेकर रखे हुए हैं एक्चुअल में BS4 वाला, उनको 60-65 का भी माइलेज मिल रहा है। सो इट्स अमेजिंग कि माइलेज का एक्चुअल में इशू नहीं है। और इंजन की रिलायबिलिटी
इट्स रियली अमेजिंग। आपको इंजन कभी भी धोखा नहीं देगा। आप बेसिकली अश्योर्ड हो कि आपको कितना भी आप लंबा लेके चले जाओ, आपको कहीं पर भी धोखा नहीं देगा, ये आपकी मैं गारंटी देता हूँ। सो इंजन इज़ रियली गुड, सुजुकी इज़ रियली गुड विद दैट। अब मेंटेनेंस की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है। अब जो पार्ट्स अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया, आप झारखंड से हो, यूपी से हो, कहीं से भी हो, मुंबई महाराष्ट्र कहीं से भी हो, आपको सुजुकी के पार्ट्स, स्पेशली एक्सेस के पार्ट ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। वो भी आपको एक दिन के अंदर डिलीवरी भी दे देते हैं वो लोग। सर्विस सेंटर में आपने 12 घंटे गाड़ी छोड़ी, एक दिन गाड़ी छोड़ी, अगले दिन आपको पूरा रेडी होकर मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज़ लगती है मुझे। पार्ट्स अवेलेबल है, अनलाइक अगर आपको दूसरी वेस्पा वगैरह आप सोच रहे हो इसके कंपैरिजन में, बहुत से लोग सोचते हैं, तो आई डोंट सजेस्ट यू दैट, बिकॉज पार्ट्स की अवेलेबिलिटी मैटर्स अ लॉट। अब दूसरा फैक्टर आता है रीसेल वैल्यू। एक्सेस की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। मैंने इसको 2021 के अंदर लिया था। अगर मैं अभी मैं बेचता हूँ इसको ना अच्छी कंडीशन में, मेरी जिस हिसाब से गाड़ी है, तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 70 से 75 हज़ार रुपये इसके आराम से मिल जाएगी, जो कि इसकी ओवरऑल वैल्यू का 70 से 75% है, विच इज़ रियली गुड। 3 साल के यूज़ करने के बाद क्या चाहिए इंसान को, राइट? तो ये चीज़ अच्छी लगती है मुझे। अब ये सब फैक्टर्स मेन थे जो कि मैं आपको बताना चाहता था। अब बात आती है कंफर्ट के बारे में। अब जो कंफर्ट है इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज़ 8 आउट ऑफ 10। बगमैन को आपको बोलना चाहूँगा कि जो बगमैन है वो 9 आउट ऑफ 10 है कंफर्ट के मामले में, बिकॉज आपको लेग रूम थोड़ा ज़्यादा मिलता है, स्टोरेज ज़्यादा मिलता है, तो ये चीज़ ज़रूर है। जो कंफर्ट है बहुत अच्छा है, 3 लोग ईजिली बैठ सकते हैं। आप राइडर बैठ जाएगा, बीच में पिलियन बैठ जाएगा, उसके पीछे एक और जन बैठ जाएगा। सीट भी काफ़ी लंबी है, ग्रैब रेल भी काफ़ी ज़्यादा लंबा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्चुअल में। जो कम्फर्ट है इसका, इट्स रियली गुड। बट अगर इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं कि अगर जो प्रोज़ है वो ज़्यादा बड़े हैं कौन से, तो मैं बेच क्यों रहा हूँ? सो आपको इसका मैं एक्चुअली में जवाब देना चाहता हूँ। बिकॉज आफ्टर 3 इयर्स, पहली बात तो मैं एक्चुअली में से हो चुका हूँ बोर। मैं बोर हो चुका हूँ, एक ही चीज़ चला रहा हूँ, डेली ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरा ऑफिस का ट्रैवल रहता है, मैं ऑफिस से घर आता हूँ, घर से दोस्तों के साथ मिलने जाता हूँ, एंड वही डेली चीज़ें, जिम, बाज़ार एंड ऑल। सो आई हैव गॉटन बोर्ड, पहली बात ये। अब दूसरी चीज़ जो कि मैंने आपको अनोइंग सी चीज़ें बताई है, सीट का प्रॉब्लम, ये सब तो डे टू डे लाइफ में जब ये होता रहता है ना, तो ये जस्ट गेट फेड ऑफ दिस बेसिकली, और आपको चाहिए रिप्लेसमेंट। अब मैं लेना चाहता हूँ एक्चुअल में एक बाइक। मैं आपको एक्चुअली में बताऊंगा नहीं कौन सी बाइक, बिकॉज इट्स नॉट कन्फर्म, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ इट्स अ 350cc मोटरसाइकिल क्रूज़र के अंदर। अगर आप गैस करते हो तो क्या बात है, आप प्लीज़ कमेंट के अंदर गैस करके बताइए कि कौन सी मैं बाइक ले रहा हूँ। सो मेरा मेन रीज़न एक्चुअली में बेचने का इसको ये है कि स्कूटर्स आर वेरी प्रैक्टिकल इन सिटीज़ ओनली। अगर आपको कहीं लंबा जाना है ना, दे आर नॉट प्रैक्टिकल। हाईवे के ऊपर दे आर नॉट प्रैक्टिकल। छोटा सा टायर होता है, 4 वे लेन के अंदर चल रहा, आपको कोई भी खड्डा वगैरह कुछ भी आता है ना, तो आपकी पीठ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, और इसी वजह से एक्चुअली में कंफर्ट होने के बावजूद भी मुझे बैक का प्रॉब्लम आता है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर बैक का प्रॉब्लम है ना, तो आप जाइए जुपिटर के लिए, उसका सस्पेंशन बेटर है एक्सेस से और एक्टिवा से, दोनों से। बैक के प्रॉब्लम वालों के लिए मैं ये बोलूँगा, अगर आपकी हाइट भी 6 फुट से ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा आपको एक्चुअली में जाना चाहिए बगमैन के लिए, नॉट फॉर दिस, बिकॉज एक्चुअली में ये जो बाइक है ये आपको 6 फुट के अंदर वालों के लिए अच्छी है, बट अदर दैन डैट ये एक्चुअली में आपको कंफर्ट इतना प्रोवाइड नहीं कर पाती है। फॉर मी इट्स गुड, बिकॉज मैं 6 फीट के हल्का सा अंदर हूँ, 5.9 हूँ, तो मेरे को हाइट वाइट सब कुछ प्रॉपर पड़ती है। बट जो बाइक है वो खिलौना सा लगती है, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया, हाईवे पर आपको इतना पावर नहीं मिलेगा, इतना जूस नहीं मिल पाएगा। इसमें 9.8 bhp ऑफ पावर मिलता है, 10 Nm टॉर्क। सो एक स्कूटर से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बट डे टू डे लाइफ के अंदर आपको ज़्यादा फ़र्क समझ में नहीं आएगा। पिकअप ऑल्दो इज़ रियली अमेजिंग, स्टार्ट में काफ़ी अच्छा पिकअप लेती है। कितनी बाइक्स एक्चुअल में जिससे मैंने रेस किया इसके अगेंस्ट में, ये ज़्यादा भागती है एक्चुअली में, बट वो आगे टॉप एंड में ऑफकोर्स गड़बड़ हो जाती है। सो होपफुली आपको एक्चुअली में ये वीडियो समझ में आया होगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। और जैसे कि मैंने बताया, जो मैं बाइक है वो सेल कर रहा हूँ। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अगर आप मुंबई से तो बताइए। ऑल्सो अगर आपको इस बाइक के रिगार्डिंग में, या आपको कोई भी परचेस करना है बाइक, उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह हो, तो आप ज़रूर कमेंट के अंदर डाल सकते हैं। एक्चुअली में मैं ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा, और जितना जल्दी हो सके उतना रिवर्ट करने की कोशिश करूँगा। अब कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। अगर आप एक्चुअली में देखना चाहते हैं एक न्यू बाइक, अगर आप बिगिनर हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको लंबा ट्रैवल करना है डेली का 20-30 किलोमीटर्स, तो मैं सजेस्ट करूँगा यू कैन गो फॉर दिस। अगर आपको 50 किलोमीटर के ऊपर जाना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ले बाइक, क्योंकि उनके टायर बड़े होते हैं, उनका ज़्यादा पिकअप होता है, ज़्यादा बेटर माइलेज देखने के लिए मिल जाता है। मैं आपको वो सलाह दूंगा। बट अगर आप स्टूडेंट हो, न्यू हो, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, बिकॉज इट्स अ रियली ग्रेट बाइक। इसके ऑल्सो जो डिसएडवांटेजेस है वो ज़्यादा है, बट मैं आपको स्टिल बोलूँगा बिकॉज इट्स अ रिलायबल पार्टनर। माइलेज भी अच्छा है, कंफर्ट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है एक्चुअली में। बट जो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप उसका बराबर ध्यान रखते हो तो आप वो अवॉइड कर सकते हो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इसी तरह वीडियोस देखना चाहते हो तो डू लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन पीस आउट।